नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का सबको इंतजार था न्यूज आ चुकी है। विप्रो यही वो स्टॉक है जिसको लेकर बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही थी। मैंने आप सभी के साथ मंथ की स्टार्टिंग में एक वीडियो भी कवर करी थी जब मैंने आपको बताया कि कंपनी बायबैक कर सकती है, वो भी ओपन मार्केट से। और ये बायबैक को लेकर विचार कंपनी करेगी 15 या 16 अप्रैल को। फाइनली 16 अप्रैल की डेट फिक्स हुई। आज कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी आने थे और बायबैक को लेकर भी अनाउंसमेंट आनी थी। सारी चीजें आ चुकी हैं, एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, फिर आप सभी के साथ उसका एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो कंपनी ने मुनाफा पोस्ट करा है 3500 करोड़ का एग्जैक्टली, यानी 3500 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ये मोर देन 10% जंप है। 3120 करोड़ के सामने 3500 करोड़ पे कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की बात करूं तो 23,550 करोड़ के सामने 24,200 करोड़ का पोस्ट करा है रेवेन्यू। हालांकि एक्सपेक्टेशन 24,340 करोड़ की थी, तो अनुमान से थोड़ा सा कम रह गया है रेवेन्यू। एबिट की बात करें तो 3500 करोड़ के सामने 4180 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अनुमान की बात करूं तो अनुमान 4158 करोड़ था, तो यहां अनुमान से बेटर एबिट है। कामकाजी मुनाफा अनुमान से ज्यादा है। मार्जिन्स की बात करते हैं, 14.83% से 17.3% पे एबिट मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट करे हैं। वहीं अनुमान 17.1% का था, तो एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं ये भी। अब कुछ कमेंट्री। कंपनीज एग्जीक्यूटिव सेज जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिसी डिसरप्शन हैव बिकम द न्यू नॉर्मल। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज इट इज सीइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द यूके, स्पेशली इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। एक और है, कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज इट इज सीइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अच्छा, सेम ही है ये। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कंपनी कह रही है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो डिसरप्शंस आती हैं पॉलिसीज की वजह से, अब वो नॉर्मल हो गया है। अब कुछ उसमें हमें झटका नहीं लगता, अब हमारे लिए वो नॉर्मल हो गया है। दूसरी चीज कंपनी कह रही है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रही है कंपनी यूके में स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस क्षेत्र में बड़ा मोमेंटम दिख रहा है इस कंपनी को। बेहद पॉजिटिव लग रहा है मेरे को मैनेजमेंट। नंबर्स भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ी सी अपडेट आती है बायबैक को लेकर। कंपनी अप्रूव शेयर बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर एट ₹250 पर शेयर। तो दोस्तों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंडर ऑफर से बायबैक किया है, मजा नहीं आया। टेंडर ऑफर से किया है। अगर ओपन मार्केट टेंडर ऑफर देखो वैसे तो बढ़िया है, लेकिन टेंडर में ना कोई टेंडर करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो टैक्स डिविडेंड वाला सिस्टम है, वो काफी बेकार लगता है मार्केट को। अब वैसे तो ये टेंडर 19% प्रीमियम पे है, ठीक है, 210 रुपए भाव है, 250 रुपए पे बायबैक अनाउंस करा है। अगर आपको लगता है आप टैक्स में नहीं आते हो, यानी आप टैक्स पे नहीं करते हो और प्रॉफिट से भी टैक्स नहीं बनने वाला है, या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर से भी टैक्स नहीं बनने वाला है, क्योंकि केवल प्रॉफिट पे टैक्स नहीं कैलकुलेट होता है, पूरी ट्रांजेक्शन पे टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप तो प्रॉफिट का फायदा मतलब इस बायबैक का फायदा उठा सकते हो। लेकिन आप हायर लेवल की टैक्स कैटेगरी में आते हो तो आई थिंक आपको टैक्स में ज्यादा टैक्स हो जाएगा, मुनाफे से ज्यादा, तो फिर ना बेचो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। बाकी कैलकुलेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, 15,000 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है और 19% प्रीमियम पे 250 रुपए के भाव पे ये बायबैक होगा। ठीक है जी, अभी 210 रुपए शेयर का भाव है। मेरा मानना यह है कि जैसे नंबर्स हैं, जैसी कमेंट्री है, बायबैक की अपेक्षा आप स्टॉक में बने रहो। ये स्टॉक यहां से चलने की तैयारी में लग रहा है। मुझे लगता है कि अब स्टॉक ऊपर के दर्शन देगा आपको। पहला लेवल मेरे को जो स्क्रीन पे दिख पा रहा है टेक्निकल टर्म्स पे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करीब करीब मेरे को लगता है ये स्टॉक जल्दी आपके लिए 215 220 तो वो किसी भी दिन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको जल्दी ही ये स्टॉक 250 के आसपास जो बायबैक प्राइस है वो पहुंचता हुआ दिखे, क्योंकि अब इस स्टॉक में ना हायर हाइज का फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को, और 20 EMA की भी ऊपर निकला है। बस बाइंग की कमी है। जिस दिन बाइंग लौट गई उस दिन मजा आ जाएगा। बस बाइंग का वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स तो आने लगे हैं, लेकिन बाइंग थोड़ी कम लग रही है। लगभग डिलीवरी परसेंटेज तो स्ट्रांग है। कल भी देखो तो 58% की डिलीवरी थी।
लेकिन वॉल्यूम्स 2.8 करोड़ शेयर्स थे। आज 3.63 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 2-2.5 करोड़ का इसमें दिख रहा है मेरे को, जो कि पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। तो एक बार वॉल्यूम्स वापस आ जाएं, बाइंग दिखने लगे तो मजा आ जाएगा। वेट एंड वॉच में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं नंबर्स को, और बायबैक तो मेरे लिए न्यूट्रल है, लेकिन नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा। ओपन मार्केट बायबैक होता ना तो शायद ज्यादा मजा आ जाता, बट एक्चुअली में अभी तक प्रपोजल ही सेबी का आया था, फाइनल अप्रूवल अभी आया नहीं है। सेबी विचार कर रहा है ओपन मार्केट बायबैक को दोबारा से लागू करने के लिए। अगर लागू कर देगा तो ज़्यादा फायदा होगा आईटी कंपनीज को, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। देखते हैं दोस्तों कल कैसा रिएक्ट करता है। मैं पॉजिटिव जाऊँगा इस स्टॉक को लेकर। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।